नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और परमात्मा की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। और आज मेरी जब शादी, वो एक मोमेंट्स होते हैं ना, कुछ याद आता है आपको ज़िंदगी में। तो मुझे एक चीज़ याद आता है कि जब मेरी वो कन्यादान वाला होता है, जब माँ बाप लड़के के हाथ में रखते हैं और कन्यादान की प्रक्रिया चालू होती है। उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे करके कांप रहा था, और मेरे हस्बैंड के हाथ में दे रखा था मेरा हाथ, मेरे मम्मी पापा ने। और ऐसे मेरे हस्बैंड ने नीचे से पकड़ा और मुझसे एक ही सवाल पूछा कि क्या हुआ, डर लग रहा है? तो उस टाइम पे रियल में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि आज ये रस्म के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तब कहते ना, एक एक्साइटमेंट होती है लोगों की, शादी की हो रही है, हमारी शादी हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस रस्म के बाद आप बिल्कुल बदल जाते हो, आपकी ज़िंदगी एक यू टर्न ले लेती है। आप मतलब आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, हर चीज़ बदल जाती है सिर्फ इस रस्म के बाद। ये मतलब देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम अपना शादी का वो देख रहे हैं, लेकिन जब वो कन्यादान वाला सिस्टम आता है ना, उस टाइम पे ऐसे हर चीज़ बदल जाती है लड़की की। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। मेरी जब भी बहनों की शादी हुई, वो पहले कैसी थी और बाद में कैसी और अभी कैसी हैं, मैं अभी भी सबको देखती रहती हूँ, तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग लकी होते हैं कि वो जिस फैमिली में जाते हैं, या उनका हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है कि इतने सालों तक अच्छी खासी ज़िंदगी चल जाती है। लेकिन बहुत बहुत कम ऐसा होता है। लड़की को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की एडजस्ट करते हुए चलती जाती है, या थोड़ा हर चीज़ को समझे ना, तो चलती जाती है शादी। कई जगह पे हस्बैंड भी बहुत एडजस्ट करते हैं, आई नो। तो मुझे याद है कि जब वो रस्म हो रही थी, उसके बाद मेरे हाथ कांप रहे थे, और मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज़ कहा कि जितनी बार, मतलब जैसे वो हो गया, और बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि जितनी बार डरोगी ना, ऐसे ही हाथ रखूँगा, मतलब हाथ पकड़ के रखूँगा, और हर चीज़ हम साथ में जीतेंगे। तो डरना नहीं है, जब भी डर लगे तो मैं हूँ। और आज भी मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा रोने लगी थी कि मुझे याद है कि शादी से पहले मैं सुबह जब भी उठना तो ज़ोर से चिल्लाना, मम्मी चाय। और शादी जब यहाँ आ भी गई, तो कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं सुबह उठना और मम्मी को आवाज़ देना। तो मुझे ऐसा लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा। और अम, और आज मतलब मैं सच बताऊं, एक ये जो जब भी हमारी एनिवर्सरी आती है, तो कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मैं बहुत डर जाती हूँ, और हस्बैंड फिर हिम्मत जैसे खड़े होते हैं और खींच के ले आते हैं। मुझे मौत ने 3 बार मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हस्बैंड ने जाने नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, आपके कर्म में जो है, आपके भाग्य में जो लिखा है, वो आपको मिलेगा। तो वही चीज़ थी, शायद भाग्य में पटियाल साहब थे हमारे, तो वो मुझे मिले। और ज़िंदगी ने बहुत ऐसे अप एंड डाउन बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मेरा वेट इतना गेन हो गया था कि उनको, मेरी सिस्टर ने उनको कहा था कि शर्म नहीं आती है कि ये इतनी मोटी हो गई है, और लोग तुम्हें ऐसे छोटा भाई समझते होंगे। तब भी मतलब उनका बहुत अच्छा रिप्लाई था कि इसका उल्टा भी हो सकता था। तो उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि मेरी सिचुएशन क्या है, या मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो उनको समझ में आ रहा था। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका पार्टनर कैसा है। और मैं जितने भी लोगों को से मिलती हूँ, हमारे जैसे गांव में तो बहुत बुजुर्ग इंसान हैं, और कई लोगों से मैं पूछती हूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही है और कैसे चल रही है, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि बच्चा, गुस्सा जो होता है वो बहुत गंदी चीज़ होती है। सब ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि जब सामने वाले को गुस्सा आए तो तुम शांत हो जाना,
और कोशिश करना, अगर वो चीज़ सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कभी भी, लेडीज़ों के लिए कहा जाता है कि अपना गुस्सा कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो होती है उसे बहुत शांत देवी कहा जाता है इसलिए। तो जितने भी मतलब लेडीज़ हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए अपने आप को वहाँ से दूर कर लो और समझो, चीज़ों को समझो। और भगवान की दुआ से आज ज़िंदगी ठीक चल रही है और प्रियाल सर अपनी ड्यूटी में है। अगर जब से मेरे जीयू हमारे साथ आए हैं तो हमारे थोड़े त्योहारों का कुछ भी नहीं साथ सेलिब्रेट हो पाता है। छुट्टी ऐसे मिलती है, जब वो आते हैं तो हर चीज़ सेलिब्रेट हो जाती है हमारी लाइफ में। अब हमारे साथ बचपन में भी ऐसा होता था, मेरे फादर जब आते थे छुट्टी तो कहो होली में ही पटाखे फूट रहे होते और कभी जैसे गुजिया बननी होती थी या लड्डू बनने होते थे, वो जब पापा आते थे तो तभी बन जाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर उसी फेस्टिवल में वो चीज़ें बननी होती थी। तो यार ये जो शादी है ना, ये एक सच में लोगों ने कह रखा है कि एक साइकिल है जिसके दो पहिए हैं। अगर दोनों मिल के साथ चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और दोनों में से किसी एक को कुछ होता है तो ये साइकिल ठीक से नहीं चल पाएगी, फिर ये खड़ी रहेगी। तो मैं अपने इस सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप जीवन में एक इंसान को नहीं समझ पा रहे हो, अपने हस्बैंड को, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें समाज में किसी और को समझना, मतलब समझना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है जब आप अपनी वाइफ को, और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, और वाइफ एक अपने हस्बैंड को नहीं समझ पा रही है, तो ये जीवन में किसी को क्या समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए। और जब शादी के हमारे जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा होना चाहिए कि यार ये सामने वाले का मुंह बन रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कर रही होती हूँ और हस्बैंड ऐसे इतना ही कर दे तो मुझे ऐसा समझ में आ जाता है कि यार ये मुझे मना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। और धीरे धीरे आपके लाइफ में चीज़ें बदलती जाती हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जब न्यूली मैरिड थे तब का एक अलग लाइफ था, हमारा घूमना फिरना क्या था, मतलब हर चीज़ एक चिल्ड थी। आप समझ भी नहीं सकते, मतलब ऐसे बहुत हिट्स की हैं हमने लाइफ में कि हमें पता भी नहीं हमने क्या क्या किया था। हम विदाउट ट्रेन भी ट्रैवल करके शिरडी पहुंच गए हैं, सिर्फ ऐसे ही कि जाना है मीन्स जाना है। तो वही होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके बच्चे आते हैं, मतलब मुझे ऐसा, मैं आपको सच बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड पानी बहुत अच्छे से गर्म कर लेते थे। तो आप समझ लीजिए कि वो कितने अच्छे कुक रहे होंगे। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे कंसीव हुआ, और उससे पहले भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही कुकिंग किया। पूरे लॉकडाउन में मैं आपको सच बताऊं, मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। मेरे घर हस्बैंड ना ऐसे मेन्यू रहता था कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनेगा और कैसे बनेगा। और उन्होंने मुझे रियल में बनाकर दिया है। और रोटी नहीं बनती थी तो वो मतलब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वीडियोस बनाने हैं, ऐसे नहीं तो मैं बताती तो आप रियल में कहते कि यार। और आज भी हमारे घर में पूजा हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ सब कुछ बनाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने भी परिवर्तन किया है अपना। और मैं अपने आप को लक्की समझती हूँ, लक्की लेडी, की हर चीज़ में वो मुझे आगे करते हैं कि आपको सीखना चाहिए। जैसे मैं किसी चीज़ के लिए होती हूँ कि यार ये कैसे करते हैं, तो मुझे कहते हैं पूछो, जाओ करो, करना है तुम्हें, करना है तो जाओ आगे बढ़ो और पूछ के आओ कैसे करते हैं। मैंने ड्राइविंग जब मैं शिलोंग में थी तो शिलोंग और हिमाचल की जो रोड हैं वो एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पे हैं पूरे पहाड़ पहाड़, मतलब शिलोंग में तो आप कहेंगे सबसे हेड में जो वहाँ पे कौन सा पॉइंट है, वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो मेन नीचे वाला आपको रोड दिखेगी दूरबीन से। तो वहाँ पे ऐसे बिल्कुल राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे, मतलब जाम लगता था तो बहुत बुरा।
तो मैंने वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्राइविंग करने के लिए कहा कि आप वहाँ जाकर ड्राइविंग करें और सीखें, तो मैंने वहाँ पे ड्राइविंग सीखी। मैंने वहाँ पे बेकिंग सीखी, मतलब केक बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, कि कहते हैं ना शौक जो होता है आप सीखो, तो उन्होंने मुझे सीखा। मैंने कुकिंग सीखी, मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने केक वेक सारा सीखा, और उसके बाद स्टिचिंग मैंने दिल्ली में सीखी। पार्लर का मैंने थोड़ा थोड़ा दिल्ली में पुणे में सीखा, शिलोंग में सीखा। तो मैं सीखती गई और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और आज ज़िंदगी में हम बढ़ रहे हैं। बस भगवान से दुआ करूँगी कि ऐसे ही आगे हम निकलते जाएं। और जो लोग, मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो अपने हस्बैंड के या उनकी वाइफ उनके बारे में बहुत कुछ एकदम बहुत नॉनसेंस बोल देते हैं, कि साथ में हैं, जी रहे हैं, 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन इतना नॉनसेंस बोल देते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता उन्होंने क्या बोल दिया। तो आप ये सोचिए कि जब आप किसी एक इंसान को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने रिलेटिव्स को कैसे खुश रख सकते हैं। और ये इन सारे रिश्तों को आपको खुश नहीं रखना है। मतलब अभी मैं आपको एक चीज़ कहूँ, हमारे एक पहचान के हैं, काफ़ी ओल्ड लेडीज़ हैं ये, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि अब आपका कौन सा रिश्ता आपके साथ है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ कहा कि यही मेरा सब कुछ है। और रियल में आज की डेट में भी वो सारा काम करते हैं, और साथ में बैठ के, एटलीस्ट वो सामने बैठ के एक दूसरे के साथ खाते हैं। तो मुझे लगता है बुढ़ापे में आपके साथ आपकी वाइफ रहेगी, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और मैं सच बताऊं, मैं कई बार ऐसे लड़ाई होती है, लड़ाई नॉर्मली हो ही जाती है, सब घर में होती है, सबसे होती होगी। तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ कहती है कि बच्चा, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। और हो सकता होंगे तो हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बढ़ चुके होंगे अपनी उम्र में, अपनी ओहदे में। तो ना तुम मेरी सुनोगे, ना मैं तुम्हें अपनी समझा पाऊंगा। तुम समझना है तुम्हें, तुम्हें ही खुद समझना है। तो आज बस यही चीज़ है कि चल रही है ज़िंदगी, और समय बहुत अच्छा सा कट रहा है। और सभी से बताना अपने अपने जीवन का कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, और आपने अपनी इस शादी में क्या सीखा है। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।